बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि नर्सिंग डिपार्टमेंट में हैं और ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर कोई नर्सिंग में कोई डिप्लोमा कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी निकल चुकी है। एम्स नर्सिंग रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी इस बार फिर निकल चुकी है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकल चुकी हैं। करीबन 2218 पोस्ट यहाँ पे निकल चुकी हैं। ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी रहने वाली है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफ़िसर। और यहाँ पे आपके जो यहाँ पे नियरेस्ट जो भी आपका एम्स वो डिपार्टमेंट होगा, वहाँ पे आपको जॉब करने का मौका यहाँ पे मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगा जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल इंडिया नर्सिंग जो मेडिकल साइंस की तरफ से, एम्स की तरफ से यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकल चुकी है। ये वो भी जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 103/2026 के तहत यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पे जो है वो है 2218 पोस्ट यहाँ पे निकली हैं। एप्लीकेशन का जो मोड है वो ऑनलाइन रहने वाला है दोस्तों। और आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी वो है एम्स AIIMS exam.ac.in। यहाँ पे आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने की यहाँ पे देखिए आपकी जो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो स्टार्ट डेट है वो 24 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 13 अगस्त 2026। ठीक है, तो इन दोनों डेट्स के बीच में आपको अप्लाई कर लेना है और लास्ट की डेट से अप्लाई करने से बचना है। ठीक है, इसकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 13 अगस्त 2026 है, और एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 30 सितंबर 2026 में होगा। ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वो भी एज़ इट इज़ डिक्लेयर कर दिया जाएगा ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें यहाँ पे जनरल ओबीसी की 3000 रुपये रहने वाली है। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 2400 वैकेंसी रहेगी, और डिसेबल्ड पर्सन के लिए कोई फ़ीस यहाँ पे नहीं रहेगी दोस्तों। ठीक है, इनका जो पेमेंट मोड है वो फुली ऑनलाइन है, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल रहने वाली है मिनिमम, और मैक्सिमम एज 30 साल यहाँ पे आपकी रहेगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको जो एम्स की जो रिलैक्सेशन है उनके हिसाब से, आपकी जो उनकी रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से, उनके नॉर्म्स के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका बीएससी नर्सिंग आपका होना चाहिए दोस्तों, और बीएससी नर्सिंग में आपकी डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवेरी, या फिर कपल्ड एटलीस्ट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल। ठीक है, 50 बेड हॉस्पिटल जो है, करीबन जो नॉर्मल हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड हॉस्पिटल वाला जो हॉस्पिटल है उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके अलावा आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए, आपके स्टेट या फिर नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। ठीक है, और ये सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके, ठीक है, आपकी जो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे उसके दौरान यहाँ पे चेक किए जाएँगे, देखे जाएँगे। ठीक है, आपको ऑनलाइन जैसे आप वहाँ पे भर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये रिक्वायर्ड रहेंगे। जो भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं या फिर रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, वो भी इसमें अपलोड होंगे दोस्तों ड्यूरिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो वेरीफ़ाई कर लेनी है आपके क्राइटेरिया के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग आप। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस आपका सिंपल 2 स्टेप में होगा दोस्तों। यहाँ पे कोई आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। यहाँ पे आपका स्टेज 1 में प्री सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि आपके डिपार्टमेंटल के जो आपकी जो ट्रेड है, आपकी जो वहाँ पे जो आप ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से ही वहाँ पे होगा दोस्तों। और स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है वो मेन सीबीटी एग्ज़ाम है, वो आपका वो भी स्टेज 1 क्लियर करने के बाद होगा दोस्तों। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगी, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं ये आपको जान लेना है, ध्यान से देखना दोस्तों। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, और स्कैन्स आपके सिग्नेचर चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट्स भी आपको चाहिए। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफ़िकेट आपको चाहिए दोस्तों। यदि आपको रिलैक्सेशन के रिज़र्वेशन के अंडर आप आते हैं, तो आपको कास्ट और जो आपकी कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट है वो अपलोड करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको एज़ पर 10th सर्टिफ़िकेट आपकी रहनी चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके जो आईडी प्रूफ है वो सारा 10th सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो आईडी प्रूफ कोई भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी आपको अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन की फ़ीस पेमेंट एज़ पर आपकी कैटेगरी करनी होगी दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, पेमेंट का जो मेथड है वो फुली डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, या फिर आप मोबाइल वॉलेट से इसको
पेड कर सकते हैं। किस पे करना है? एम्स पोर्टल पे, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ध्यान से देख लेना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं वो गलती करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, एम्स एग्ज़ाम ac.in पे जाना है। वहाँ पे आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट रहेगी, आपकी जो एडवर्टाइज़मेंट मैंने आपको ऊपर बताई है, उस पे आपको क्लिक करना है और आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको वहाँ पे भरनी है बिफोर 13 अगस्त 2026, ठीक है। तो इससे पहले आपको डिटेल्स कर देनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपके ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस प्रूफ है या फिर आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपलोड करने हैं, वो आपको केयरफुली अपलोड करने हैं और आपको लास्ट में एक बार फॉर्म को ध्यान से रिव्यू करके उसकी फ़ी पेमेंट कर देनी है, ताकि कोई भी बाद में वहाँ पे रिजेक्शन का मौका ना हो, ठीक है। तो आपको रिजेक्शन आप वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है दोस्तों, ठीक है। आपको एप्लीकेशन ध्यानपूर्वक रिव्यू करने के बाद सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद जो कन्फर्मेशन नंबर आएगा, उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है या फिर आपको इसका वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, जो कि आपके फ्यूचर रेफरेंस में काम आएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपका भी कोई रिलेटिव है, भाई-बहन है या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो कि ऑलरेडी नर्सिंग डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा है या फिर उनका 2 साल से ज़्यादा उनको सर्विस करते हो गए हैं, तो वो एम्स में अप्लाई कर सकता है। बहुत अच्छी वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। आपका सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे मौका आपको मिलने वाला है, क्योंकि 2218 वैकेंसी यहाँ पे निकल चुकी हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो हर बार अप्लाई करते हैं, तो ध्यान से जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको देख कर के आपको अप्लाई करना है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।